बहुत सारे लोग ऑप्शंस के अंदर अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ऑप्शंस के अंदर बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। मैथमेटिकली भी ये सच्चाई है कि अगर आपने ऑप्शंस में एक अच्छी डायरेक्शन पकड़ ली, और मैं स्पेसिफिकली ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूं, तो अगर आपने बाइंग ठीक तरीके से करी और सही जगह पे पकड़ ली और आपने ट्रेंड को कैप्चर किया, तो आप बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हो। तो पहले हम इसकी मैथमेटिक्स समझते हैं विभू आज, कि ऑप्शन बाइंग क्यों इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। क्योंकि बहुत कम पैसे से आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। आप लिटरली अपना 10 गुना कर सकते हो कैपिटल को। बट फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कैच क्या है। कर सकते हो, फिर भी ज्यादातर लोगों को नुकसान क्यों हो रहा है, और अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे विभू रिलायंस का स्टॉक देखते हैं। अभी रिलायंस का स्टॉक कितने रुपए का चल रहा है? 2955। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि प्राइस ऊपर जाएगा, अब इतना लोगों को पता है प्राइस ऊपर जाने पे हम कॉल खरीदते हैं, नीचे जाने पे हम पुट खरीदते हैं। अभी हम सिंपली कॉल ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है। तो अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें तो रिलायंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉल ऑप्शन का 2960 का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी चल रहा है लगभग 35 रुपए 85 पैसे, 35 रुपीज का ये चल रहा है। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं विभू कि रिलायंस का स्टॉक ना आपको दिखेगा, आपकी एनालिसिस कहती है कि ये 3200 तक पहुंच जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो अभी हम कह रहे हैं कि ये जो चल रहा है इसका प्राइस वो 2955 चल रहा है, बट आप इसे 3200 तक का देखते हो। कब तक? इस महीने के अंदर अंदर, मतलब 27 जून से पहले पहले आपको लग रहा है कि भाई ये 3200 पहुंचेगा। अगर आपकी एनालिसिस कहती है तो मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप यहाँ पर दो ऑप्शन है। अगर मुझे लग रहा है भाई रिलायंस का प्राइस बढ़ने वाला है तो या तो मैं रिलायंस को ही खरीद लेता हूँ। ठीक है। तो मैं रिलायंस को खरीदने चलता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, 2955 का रिलायंस का शेयर है, मैं 300 क्वांटिटीज की खरीद लेता हूँ, 300 शेयर्स ले लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। अगर मैं 300 शेयर्स लूंगा तो विभू यहाँ पर आप देखो मेरे पैसे कितने लगेंगे, 8,86,500 रुपीज। ठीक है। ये मेरे पैसे लगेंगे। मैंने यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेटर इसलिए खोला है, लोगों को पता लगना चाहिए कि उनके चार्जेस कितने लगते हैं। तो इसमें STT होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। फिर DP की फुल फॉर्म क्या होती है विभू? नहीं पता। डिपॉजिटरी। अच्छा। तो यहाँ पर हमारे पास CDSL है एग्जाम्पल, तो वो एक डिपॉजिटरी है। आपके स्टॉक्स कभी भी किसी ब्रोकर के पास नहीं होते, वो हमेशा डिपॉजिटरी के पास होते हैं। ठीक है। बट वो एम नहीं रखते, वो चार्जेस लेते हैं। अच्छा। ठीक है। फिर जो सेबी होती है वो भी कुछ पैसे लेती है, बहुत मामूली से बट लेती है। ठीक है। आपको 40 रुपए की ब्रोकरेज भी लग रही है खरीदने और बेचने पे। तो हम ये बोल रहे हैं कि इतने पे खरीदा इतने पे बेचा, तो इन दोनों के चार्जेस हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपके चार्जेस लगते हैं। आपने ये खरीदा था, अब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपको 71,000 रुपीज। ठीक है। अब हमने क्या बोला, 2955 का जो शेयर का प्राइस है, अगर वो 3200 चला गया और मैंने 8 लाख रुपए से ऊपर, ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास है, 8,86,500 है, ठीक तो है। इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, तो इस इन्वेस्टमेंट पे मुझे ये प्रॉफिट हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है। अब लोगों को कॉल ऑप्शन या फिर ऑप्शन बाइंग अट्रैक्टिव क्यों लगती है कि इतना ही पैसा, ये 8,86,000, क्या अगर मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूं तो कितना मुनाफा होगा? देखिए एक बार, देख लेते। मैं आपको समझाता हूं। पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शन है, ये जो 35 रुपए का ऑप्शन है, ये कितने का हो जाएगा अगर यहां तक पहुंच गया। अच्छा। तो ये विवो 35 रुपीज का है, 2960 तक इसकी वैल्यू 0 है। अगर ये यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर मैं 2960 पर एक लाइन लगा रहा हूं। ठीक है। अगर प्राइस यहीं पर रहेगा, हाँ, इसके नीचे हो गया तो भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके ऊपर अभी जितने पॉइंट जाएगा उतने रुपए का ये हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। तो इसमें 35 रुपीज का हम बोलते हैं, इसमें प्रीमियम है। ठीक है। ठीक है। अब अगर आप यहां से देखोगे, ये पॉइंट वाइज कितने पॉइंट हो गए? लगभग 240। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240। तो आज आप 35.85 का एग्जैक्टली खरीदते हो। ठीक है। तो लगभग आपके वही पैसे लग रहे हैं। हाँ। ठीक है। यहां पर भी ऑलमोस्ट इतने लग रहे थे, 286, 10,000 का फर्क आ रहा है कुछ। ठीक है। तो 296 आपने यहां पे लगा दिया। और अब आप क्या देखते हो, ये पैसे लगाने के बाद अगर यहीं पर उतना ही प्राइस बढ़ता है रिलायंस का, ये रिलायंस का कॉल ऑप्शन है, ठीक है, 27 जून तक अगर इसका प्राइस बढ़ जाता है तो इसका 35 रुपए का भाव 240 पे पहुंच जाएगा। अच्छा। तो यहां पर कितने का मुनाफा हो रहा है? 51 लाख का, लगभग 51 लाख का मुनाफा हो रहा है। 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे एक जगह पर जहां पर 70,000 का मुनाफा हो रहा है,
एक जगह पर यहां पर 50 लाख का मुनाफा हो रहा है, तो कहां 70,000 और कहां 50 लाख। और ये बात इसकी नहीं है कि भाई 8-9 लाख किसके पास है, भाई एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पर रिलायंस का जो लॉट साइज है 250 का ही है, पर ठीक है, आप सिर्फ 30 शेयर लेते हो, सिर्फ 30 शेयर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी की हो गई? 88,000। इतने तो लोगों के पास हो सकते हैं, तो उनका सिर्फ 7,000 का मुनाफा हो रहा है। ठीक है। अब यहां पर 88,000 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट उतनी हो गई 89,000 की इन्वेस्टमेंट। अब मुनाफा देखना, कहां 7,000 और कहां 5 लाख। ये 5 लाख आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, ये लोगों को बहुत मोटिवेट करता है। तो मैथमेटिक्स तो ये कह रही है कि अगर प्राइस वहां तक गया तो मुनाफा बहुत आएगा, ठीक है, बट अगर ना नहीं गया तो ये 89,000 पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो। मतलब वहां तक नहीं गया, उससे कम भी रहा तो पैसे तो बढ़ेंगे, बट अगर जो हमने यहां पे लाइन बनाई थी ना, वो इस लाइन के नीचे रह गया तो जीरो हो जाएगा पैसा। ठीक है। ब्रेक इवन पे 35 रुपए का अगर ऑप्शन है तो इसको कम से कम 35 रुपए तो यहीं से बढ़ना होगा, जो कि होगा 2995 का रेट। ठीक है, ठीक है, 2995 तक तो ब्रेक इवन है। तो मैथमेटिक्स बायर को अट्रैक्ट करती है, बट फेवर में नहीं होती। हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि जो बायर की प्रोबेबिलिटी होती है वो सिर्फ 32-33% होती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस पे चलते हैं, ठीक है, रिलायंस। तो रिलायंस का आपने कॉल ऑप्शन खरीदा था यही 35 रुपए का, और आपने इसकी जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हमने वही लिख देते हैं 2500, ठीक है, 2500 तो लॉट हो गए 10, 250 का एक लॉट है, ठीक है, तो वही आपके 89,000 लग रहे थे। अब यहां से प्राइस को 1.4% बढ़ना पड़ेगा तो ब्रेक इवन आएगा, बट आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 33% है, तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी कम होती है। अब हम यहां पर ये जो मैथमेटिक्स को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया बायर का नुकसान क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहां पर ये पे ऑफ चार्ट देखोगे तो पे ऑफ चार्ट क्लियरली बता रहा है कि प्राइस को बढ़ना पड़ेगा, ब्रेक इवन दूर है, अगर वो तोड़ेगा तभी पैसा आएगा वरना नहीं आएगा। और सेम होता है पुट ऑप्शंस के साथ भी। जब हम यहां पर देखो, इसे मैं कॉल को पुट कर देता हूं, तो पुट ऑप्शन पे क्या है, थोड़ा सा नीचे जाने पे भी नुकसान है, ज्यादा नीचे जाना पड़ेगा। जो ब्रेक इवन है ये इन द मनी हो गया तो 1.2% का ब्रेक इवन आ गया, गिरेगा तभी पैसा आएगा। तो अगर प्राइस वहीं का वहीं रुक गया तो सेलर को फायदा दे देता है, इसलिए यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होती है। इन द मनी ऑप्शन है ना, ये 2940 कर देता हूं, वही आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे 35% है। अब बट पैसा यहां पर अनलिमिटेड आ सकता है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो एक तो मैंने आपको मैथमेटिक्स वाली बात समझाई कि मैथमेटिक्स में ये दिख रहा है कि यार पैसे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट ये होगा कितनी बार, वो तो पैसा आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं, क्या पूरे इतने आएंगे, क्या पूरे 5 लाख आएंगे, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो हमें जब भी हम ट्रेड कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए हमें प्रॉफिट कितना आएगा, लॉस कितना आएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। अब एक बात देखो आप, ये तो हमने लाइनें वाइनें जो बना ली, समझ गए हम, ठीक है। अब इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पर हैं विभू, क्या रिलायंस का प्राइस कभी भी 3200 रुपए गया है? देखिए नहीं था, नहीं, कभी भी नहीं गया। तो जो बायर्स होते हैं ना, कभी कभी अनरियलिस्टिक टारगेट्स ले लेते हैं, जो चीज कभी नहीं हुई, अगर हो गई तो अगर तो तुम्हारी ड्रीम 11 की टीम भी नंबर 1 हो गई तो पैसे आ जाएंगे, पर उसके चांसेस बहुत कम है ना, प्रोबेबिलिटी तो फेवर में है ही नहीं। तो इसलिए जो चीज कभी नहीं हुई, ऑल दो हम देख रहे हैं अप ट्रेंड में, बट वो क्या 27 जून तक हो जाएगा, इसके कोई पता नहीं है, इसकी कोई बात नहीं है, होगा कभी तो होगा। हाँ भाई ये तो कंफर्म है, कभी तो रिलायंस का शेयर 3200 पहुंचेगा, बट क्या 27 जून तक पहुंचेगा, नहीं पता। आज हम 15 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं विभू, आज हम 15 तारीख को ये वीडियो बना रहे हैं, महीने में ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे यहां से 12 दिन की बात आप कर रहे हो, तो 12 दिन के अंदर उसका पहुंचना, और ये परसेंटेज वाइज कितना बड़ा है ये भी देखना जरूरी है। तो ये परसेंटेज वाइज है कि यहां से 8% और बढ़ जाए रिलायंस, विच इज वेरी डिफिकल्ट। अगर बढ़ेगा तो मुनाफा होगा, बट ज्यादातर बायर्स इतना रुक भी नहीं पाएंगे। तो आज हम थोड़ा सा बाइंग और सेलिंग को डीपली समझते हैं। तो वो सेलिंग क्या होती है, सेलिंग कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें बायर और सेलर दोनों होंगे। अब ज्यादातर लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लेता हूँ, बैंक निफ्टी भी 50,000 है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जो बाय कर रहा है उसे क्या दिख रहा है, वही सेम चीज, पे ऑफ ग्राफ, थोड़ा सा बढ़ने पे एक्सपायरी पे प्रॉफिट नहीं आएगा, उस दिन थोड़ा बहुत आता है, बट कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं।
वो फैक्टर्स क्या है ऑप्शन के ग्रीक्स, वो ग्रीक्स आपको यहाँ पर दिखते हैं। देखो ग्रीक्स हम जब देखने जाते हैं, ये बहुत सारे ग्रीक्स हैं, जैसे कि डेल्टा, थीटा, इसमें गामा भी है, वेगा भी है। ये सब क्या होते हैं, ये लोगों को कम समझ आते हैं, ठीक है। बट ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में, हम ग्रीक्स को डिटेल में समझेंगे। क्योंकि ये जो हम करते हैं ना काम, हम कोई 5-10 हज़ार से ट्रेडिंग नहीं करते, कोई 1-2 लाख से भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा व्यापार है, हमें उसे समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पोजिशनल कोई ट्रेड लेके गए हो, आईबी के घटने और बढ़ने से क्या हो जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ डायरेक्शन मैटर नहीं करती, हमें डिके कितना मिलेगा, अगर आपने बाइंग करी है तो आपको डिके कितना लगेगा, ये सब पता होना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर समझोगे, ये बैंक निफ्टी की बात हो रही है, इसका पे ऑफ चार्ट कुछ ऐसा आपको दिख ही रहा था। अब विभू एक बात बताओ, यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मुझे ये ज्यादातर लोगों को लगता है सिर्फ कॉल ऑप्शन है, इसे खरीद लो पैसे आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 55,000 रुपए का, 55,000, मैं इतना ऊपर जा रहा हूं, देखो जाता जा रहा हूं, ये देखो मैं यहाँ पे 55,000 पर आ गया हूँ। वो अगर मैं 55,000 का कॉल ऑप्शन खरीद लूं, जो कि सिर्फ ₹1.35 का मिल रहा है, तो क्या मुझे मुनाफा होगा? अगर बढ़ेगा तो होगा, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो। नीचे देखो 53,000 पे जाके प्रॉफिट होगा। इसका ब्रेक इवन ही 55,000 ₹1 का लिया हुआ है, 10% बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो दूर के ऑप्शन होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ओटीएम। इसका मतलब आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी, जो भी करंट प्राइस। अब मैं थोड़ा पास आता हूँ, ठीक है, बहुत दूर था। 54,000, अभी 54,000 का ऑप्शन सिर्फ ₹1.55 का मिल रहा है, क्या खरीद लेना चाहिए इसे ऊपर जाने के लिए? नहीं। 53,500, क्या इसे खरीदना चाहिए? नहीं, ये भी दूर का ही है, ठीक है, अभी भी 7%। चलो ठीक है, 53,000 का ये नहीं पता, 52,000 पे दिखा रहा है ब्रेक इवन, बढ़ेगा मतलब। ब्रेक इवन बेटा यहीं पे दिखा रहा है, नहीं मतलब जहाँ से थोड़ा बहुत। अब इसमें क्या होता है, ब्लू लाइन होती है, दिस इज अ ब्लू लाइन। ब्लू लाइन एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता, ब्लू लाइन का मतलब होता है कि अगर ये उसी दिन हुआ, जैसे अब ये किसके लिए, ट्यूसडे के लिए दिखा रहा है, ठीक है, जब मार्केट खुलेगी, ऑल दो उसका टाइम भी आप चेंज कर सकते हो, ये थोड़ा सा गड़बड़ होती है, तो ब्लू लाइन को अंदर ले जाते हैं, सुबह सुबह का ही देख लेते हैं, 9:45 से देखते हैं, अगर 9:45 को होगा तो क्या होगा, तो ब्लू लाइन और पास आ गई होगी। तो ब्लू लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर उसी दिन एक्सपायरी पर तक तो लॉस ही होगा, एक्सपायरी तक तो लॉस ही होना है, बट ये ब्लू लाइन दिखा रही है कि अगर एकदम से मार्केट भागती चली गई, तो ये जो 31 रुपए लग रहे हैं आपके, सिर्फ 31 रुपए, 31 रुपीज लग रहे हैं एक लॉट के सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 15 का लॉट है और 2 रुपए का प्रीमियम है, तो 30 रुपए, 31 रुपए लग रहे हैं, यही आपको 2,000 रुपए दे देंगे। आप ऐसे समझो, अगर मैं यहाँ पे 100 लॉट कर दूं तो सिर्फ 3,000 रुपए लग रहे हैं, हाँ, बट अगर मार्केट में कुछ हो गया ऐसा कि भागते चली गई, तो 3,000 रुपये आपको 1 लाख रुपए दिखा देगा, 1-1.5 लाख रुपए, देखो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, सिर्फ 3,000 रुपए, ठीक है। मुश्किल है ना जान, लेकिन बिना किसी इवेंट के, ऑब्वियसली बिना किसी इवेंट के, बिना किसी न्यूज के इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन, कि एक तो होता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो ये वही वाली बात है, इम्पॉसिबल नहीं बोलेंगे, हो तो कुछ भी सकता है, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहां पर 3-3.5 लाख रुपए ऐसे लोगों लगेगा बनते हुए दिख गए, बट बात यह है कि अगर जस्ट आप देखोगे इतनी दूर तक बढ़ी, तो अगर ये ट्यूसडे को ही हो गया तो 3.5 लाख आ रहे हैं, बट बंदा अगर वहां पे रुक गया तो 3.5 लाख के जीरो होकर सिर्फ 3,000 रुपए रह जाएंगे। रुक गया मतलब मार्केट रुक गई, अच्छा मार्केट रुक गई, बढ़ी 53,000 तक बढ़ी, एक बार को जो सेलर है उसके घोड़े खोल दिए, क्योंकि उसे कमाने को तो 3,000, उसकी जेब से चलेगा 3.5 लाख, ठीक है, बट फिर 3,000 रुपए माइनस में सब कुछ उड़ गया, अच्छा सब कुछ खत्म, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस डिजाइंड ही ऐसे हुए हैं। आपको हमेशा ये देखना होता है कि आपको क्या लगता है मार्केट किस पॉइंट तक बढ़ेगी। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, अभी 50,000 पर थी, अब मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, वो तो हो गया 1-2 रुपए की बात। अब मुझे लगता है कि यार मैंने काम करूंगा 49,000 का ऑप्शन खरीदूंगा, जो कि 1,000 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे
इस पे मेरा ब्रेक इवन विभू 0 है। इसका अच्छा। मतलब क्या है? इसका मतलब यहीं से नीचे जाएगी तो मिल जाएगा पैसे। यहां से नीचे आएगी तो लॉस आएगा, बट यहां से अगर हर एक पॉइंट मार्केट बढ़ेगी तो इसका जो डेल्टा होता है, अभी बस सुन लेना, ग्रीक्स तो मैं बाद में बताऊंगा, इट इज नियर टू 1। तो इसे मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूं, लॉर्ड साइड हटा देते हैं, यहां पर देखो डेल्टा कितना आ रहा है वो? 1 डेल्टा का मतलब क्या होता है? नहीं पता। 1 डेल्टा का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट के बढ़ने पे 1 रुपये मिलेगा। अच्छा। तो ये जो आपका प्रीमियम है 1015 है ना, ये देखते जाओ, अगर यहाँ से ये 100 पॉइंट बढ़ी, ठीक है, तो आपको ये 100 पॉइंट बढ़ने पे ये 1114 रुपये 15 रुपये के आसपास हो जाएगा। मतलब वो 15 रुपये का ही प्रीमियम है इसमें। इसकी अभी के हिसाब से नेट वैल्यू है 1002 रुपये, क्योंकि बैंक निफ्टी है 50,002 रुपये, तो 13 रुपये का प्रीमियम है इसमें बस। अच्छा। तो अब क्या है, अब अगर पे ऑफ ग्राफ देखोगे तो अगर हल्की सी भी बढ़ेगी तो तुरंत मुनाफा शुरू है, मुनाफा ही शुरू है आगे। इसमें भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है पैसा देने का, बट इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग देख विभू 48%। अभी तो हम 33% देख रहे थे जब OTM ऑप्शंस थे। मैं दोबारा से दिखाता हूं, ठीक है, जब मैंने 53,000 वाला ऑप्शन लिया था, ठीक है, 53,000 वाला ऑप्शन जो मैंने लिया था कॉल ऑप्शन, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या थी? 0। 0 कि वहां तक जाएगी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पैसा बनेगा ही नहीं, ठीक है। बट जैसे ही आपने कर दिया इसे 49,000, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आ गई 48%। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भैया मैं महंगा ऑप्शन लूं या मैं सस्ता ऑप्शन लूं। विभू तेरे को क्या लगता है लोग कौन सा ऑप्शन खरीदते हैं? ज्यादातर लोग महंगा वाले खरीदते होंगे। बिल्कुल गलत सोच रहे हो, नहीं, वहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना। वो गई भाड़ में लोगों के लिए पैसे ही नहीं है, क्योंकि इसका एक लॉट, अगर हम इसका एक लॉट 100 लॉट की नहीं बात करते, एक लॉट यहां पर देखे तो 15,000 का पड़ रहा है एक लॉट। और आपको पता है एट द मनी का कितने का होगा? कितने का होगा वो एट द मनी का? ये 11 मतलब 1,000 का 2,000 नहीं, 3,500। तो जो चीज 3600 रुपए की मिल रही है, उस 3600 के लिए हम 15-16,000 क्यों खर्च करें? और आउट ऑफ द मनी अगर ले लेते हैं, आजकल क्या होता है ना, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस बहुत है, वो इंस्टाग्राम पर देख के आते हैं कि किसी ने 2 रुपए का ऑप्शन लिया तो 200 का कर दिया, तो उन्हें लगता है कि फिर तो 2 का ही खरीदना चाहिए भैया, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या होती है? 0। और चलो 1 रुपए का छोड़ो, लोग तो क्या करेंगे 50,500, 55,000 छोड़ो, 50,500, 70 रुपए का ऑप्शन है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है वो? 14%। तो 86% कौन जीतेगा? सेलर्स। 86% किसका नुकसान होगा? बायर्स का। सस्ता हमेशा बढ़िया नहीं होता। ठीक है। देखो गोल्ड 10 ग्राम आता है, 10 ग्राम गोल्ड आता है 75,000 का एग्जाम्पल, ठीक है, और 1 किलो चांदी आती है लगभग 85,000 की, समझ रहे हो? तो सस्ता क्या हुआ? सस्ता सिल्वर ही हुआ, बट ग्राम्स के हिसाब से देखें, मतलब वैल्यू के हिसाब से देखें तो गोल्ड है। तो तूने तो ये वाली बात कर दी कि 1 किलो लोहा भारी है, 1 किलो रुई भारी है, बट 10 ग्राम सोना देखो। नहीं, पहले ये बता 1 किलो रुई भारी है या 1 किलो लोहा भारी है? सेम वो है, सेम है। हाँ। तो बात वही है यहाँ पर कि भैया जब तुम OTM ऑप्शंस की तरफ जा रहे हो, उसमें अपसेट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1,000 रुपए लगा के आप यहाँ पर देखो 10-10 हजार रुपए बन सकते हैं, बट इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? पैसे बनने की भी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 14% है, तो 1,000 के 10,000 होंगे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समझ रहे हो आप? तो ये होते हैं, ये मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी है, तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो ये बेटा क्या है? ऑप्शन चेन का। ऑप्शन चेन। अभी ये किसकी ऑप्शन चेन है? बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर जो ये बीच वाली स्ट्राइक होती है ना, या तो यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है, ये वाइट है, ये वाइट है, तो ये जो बीच वाली स्ट्राइक होती है ये हमेशा एट द मनी होती है, ठीक है। ये 50,000 एट द मनी हो गई। यहाँ पर कॉल साइड का आपको रेट दिख रहा है, ये LTP कॉल साइड का है,
ठीक है 240 239 के आसपास, ये 246 पुट साइड का आपको रेट दिख रहा है। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी मोटा मोटा एग्जैक्ट 50,000 पर है, बट ये सस्ता है और ये महंगा है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे ये कॉल साइड दिखेगा, यहाँ पर ये पुट साइड दिखेगा। अच्छा एक चीज है, जो ये येलो वाले ऑप्शंस हैं ये हमेशा इन द मनी होते हैं। अच्छा, इन द मनी के अंदर हमेशा एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अगर कोई भी ऑप्शन येलो के अंदर रहेंगे, चाहे वहां पे एक्सपायरी हो जाए, उन पे हमेशा कुछ ना कुछ प्रीमियम रहेगा। अच्छा, वो जीरो नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, वाइट वाले सारे जीरो हो जाएंगे। अच्छा, तो ये होते हैं ओटीएम ऑप्शंस, आउट ऑफ द मनी। तो जितने भी आउट ऑफ द मनी होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। और एट द मनी वाले जीरो। अच्छा, इन द मनी वाले नहीं होंगे बस। इन द मनी वाले नहीं होंगे। ठीक है, एट द मनी जीरो। एट द मनी में क्या होता है विभू, जैसे अब 50,000 का भी का रेट आ रहा है, बट इसमें 100 का फर्क है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी क्लोज हो गई 50,050 रुपए पे, तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का रेट क्या होगा? 50,050 की स्ट्राइक प्राइस तो नहीं है 50,050, बट 50,000 की स्ट्राइक प्राइस पर हम 50,000 की स्ट्राइक प्राइस का रेट पूछ रहे हैं कॉल और पुट का, अगर मार्केट क्लोज होगी 50,050 रुपए पे। अच्छा, बताओ क्या होगा रेट कॉल और पुट का? रेट कॉल और पुट का इसमें 50 रुपये बढ़ा लो। बढ़ा दूं तो 239 पे 50 रुपये बढ़ा दूं। माशाल्लाह, वेरी बैड आंसर। सो ये प्रीमियम जो है ये सब जीरो हो जाएंगे। अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट इस पर भी ये 239 रुपीज़ का प्रीमियम है। अगर वो 50,050 पे एक्सपायर करेगा, सो जो 50,000 की स्ट्राइक प्राइस है वो कितने रुपए से ऊपर हो गई? 50 रुपये से। तो कॉल ऑप्शन का रेट क्या होगा एक्सपायरी पे? जीरो। 50 रुपये। सॉरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है कि यू आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, चलेगा। ये इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ, ऑप्शंस जो है ये लोगों को लगता है हलवा है, मतलब बस हम ट्रेड करेंगे, कॉल और पुट लेंगे और हमारे पैसे बन जाएंगे। अभी मेरे एक रिश्तेदार से मेरे फोन पे बात हो रही थी, तो उनका कोई लेना देना नहीं था, एज भी ज्यादा है, कोई लेना देना नहीं था स्टॉक मार्केट से। अभी मेरे को बोलना शुरू करे कि भाई मैं तो बस निफ्टी के अंदर सिर्फ 30 पॉइंट कैप्चर करता हूँ रोज के। अच्छा, तो मुझे समझ आ गया पक्का इनका बड़ा नुकसान होने वाला है, समझ रहे हो? तो क्योंकि मुझे पता है कि जिस भी तरीके से कैप्चर करने की सोच रहे हैं वैसे नहीं होगा, इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। आज कर लोगे, कर लोगे, फिर 30 पॉइंट कैप्चर करने के चक्कर में 100 पॉइंट का प्रीमियम देके जाओगे। तो मार्केट लेने के लिए बैठी है, देने के लिए नहीं बैठी। ठीक है, मार्केट से पैसा कमाना इट इज लिटिल डिफिकल्ट, इसीलिए मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ। मैं आपको टाइम लगा के सिखा रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जो चीज आपको आगे तक के लिए करनी है, जिससे पैसे बनेंगे, उसकी साइंस समझनी जरूरी है। आपको ये समझना है ये 50,000 पे जो स्ट्राइक है अभी के हिसाब से, अगर मार्केट यहीं के यहीं बंद हो जाएगी, यहीं के यहीं, तो ये जितने भी व्हाइट कलर में जितने ऑप्शन है 190 150, ये 190 नहीं है, मिनिमम 1 लॉट खरीदेगा बंदा, ये ध्यान रखना। 190 इंटू 15 है ये। यहां पर ये ऑप्शन 91 का नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन 70 का नहीं है, इसका लॉट से मल्टीप्लाई करो, ये बंदा मिनिमम 1 लॉट तो खरीदेगा ही ना। तो इंटू वो क्या कर रहा है, इंटू 15 कर रहा है उसे। एनीवेज, तो यहां पर इसने 51 रुपए का ये प्रीमियम जरूर लिया है, मतलब खरीदा है, बट ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, कितने रुपए डूबेंगे इसके? 51 इंटू 15 कितने हो गए? ये हो गए आपके 1500 रुपये, 1500 कह रहा हूँ 765। ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये पैसे डूब गए। अब इंटू उसने जितने लॉट्स खरीदे थे, ठीक है, अगर उसने 10 लॉट खरीदे थे तो 7,650 रुपए गए। ठीक है, तो ये नुकसान पूरा होगा। बट अगर मार्केट बढ़ गई तो, अब आपको एक छोटी सी मैथमेटिक्स समझाता हूं, ठीक है? अगर अभी के अभी हम बात की नहीं कर रहे, अगर अभी के अभी, अगर मार्केट अभी के अभी 50,000 से 50,500 पे आ जाती है और 50,000 का ऑप्शन 239 का चल रहा है और 50,500 का ऑप्शन 70 रुपए का चल रहा है, तो ये 70 रुपए का ऑप्शन, मार्केट 500 पॉइंट बढ़ गई, मार्केट 50,000 से 50,500 आ गई, तो ये 70 रुपए का ऑप्शन विभू कितने का हो जाएगा? इसमें 500 रुपये प्लस नहीं, सिंपल उसकी मैथमेटिक्स होती है, जो उससे 500 रुपए दूर का ऑप्शन चल रहा है ना 239, वही आ जाएगा, वही प्राइस हो जाएगा। अच्छा, अगर अभी के भी हो गया, मोटा मोटा यही होता है। ठीक है, बाकी उसके लिए आपको एडवांस के लिए ऑप्शन ब्रेक समझना पड़ेगा।
ठीक है। ऑप्शन गिग्स की वीडियो जल्दी मेन चैनल पर आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो होता क्या है, अगर आप कहोगे कि अभी के अभी अगर मार्केट 200 पॉइंट बढ़ गई, तो अगर आपने 50,200 का ऑप्शन खरीदा है 150 का, तो ये कितने का हो जाएगा? 350। नहीं, 239। अभी तो सिखाया, अभी आपने कहा ना इससे 200 पॉइंट पीछे आ जाओ। हाँ, तो 200 पॉइंट पीछे आ जाओ। ये रहा ना 350। नहीं, अभी मैं 50,200 पे हूँ, ये रहा 200 पॉइंट पीछे। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से 200 पॉइंट पीछे चला गया। नहीं, यहाँ पे ठीक है, ये ऑप्शन जो 150 का है, ये 240 का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक होती है। ठीक है। और गिरने पे भी सेम ट्रिक होती है। सो विभू, जैसे ये हमारी ऑप्शन चेन है, सेम अगर कोई निफ्टी में ट्रेड करता है तो भी ऐसी ही ऑप्शन चेन होती है। बट अब ऑप्शन चेन में ना एक नई चीज और होती है। ये तो आपको समझ आ गया, ये एट द मनी है। हाँ, ठीक है, ये क्या हो गया विभू, येलो वाला पार्ट? ये आउट ऑफ द मनी, OTM, ITM, सॉरी, कितने ITM, ये इन द मनी है। ठीक है, इन द मनी ITM। और ये व्हाइट वाला, ये OTM है। मेरे ना बेसिकली क्या है, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ इसलिए मैं वो पुरानी कहावतें रिपीट नहीं करता। बेसिकली मैं ऐसे समझाता हूँ, ये दूध है, ये बटर है। ठीक है। येलो कलर का होता है ना बटर, अमूल white भी बटर होता है। असली बटर। ठीक हाँ, है। थोड़ा गाढ़ा ही होता है ना, क्रीम मान लो। तो ये व्हाइट कलर का दूध है, तो दूध महंगा होता है, क्रीम क्रीम। तो क्रीम हमेशा महंगी होगी। इन द मनी महंगा होगा, ये सस्ता होगा। और पुराना हो गया मेरा स्लैंग, तो मैं सोच नया लाने की सोच रहा हूँ आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये है कि ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है। हमें समझ आ रहा है, इसमें 50-50 पॉइंट का डिफरेंस होता है वो। 450, 400, 350, 500, 550। बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट का डिफरेंस था? 500। वेरी गुड, 100 पॉइंट। यू आर लर्निंग वेरी वेरी फास्ट। 100 पॉइंट। अभी तो दिखाया 50,000, 150,000, 250,000, 300, 400। ठीक है, 100 पॉइंट। अब नेक्स्ट एक्सपायरी डेट। देखो, इसमें ना कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये बैठे मुझे समझ आ रहा है, लाइफ में पहली बार ऑप्शन देख रहा है, तो मतलब अगर यहाँ पे मैं इसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी पढ़ाऊंगा, जो कि मुझे खुद नहीं आता मैं कैसे पढ़ाऊंगा। बट कहने का मतलब क्या, अगर मैं वो भी पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन होनी ही होनी है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये चीज़ें जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना, बट उससे पैसा नहीं बनता यार। इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें। इससे पैसा बनता है, इसमें बहुत इंटरेस्ट है। ठीक है, जब मैं आपको कुछ, आप बस सीखते जाओ, मैं आपको कुछ इस तरीके से बताने वाला हूँ इन फ्यूचर कि पहले तो हम मान लो ये करेंगे, फिर हम मान लो ये करेंगे। अभी आपको नहीं समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कुछ हेजेस ले लेंगे। एग्जाम्पल है, कुछ भी कर रहा हूँ अभी तो मैं। ठीक है, ये क्या बन गया, आपको कुछ नहीं पता क्या बन गया। इसका पे ऑफ ग्राफ क्या बन गया, इससे फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। फिर हम कुछ स्ट्राइक प्राइस अगर वो चेंज कर दें तो क्या होगा। उसके बाद ये हम फॉलिंग विक्स में चलाएं, राइजिंग विक्स में चलाएं। इसे अगर हम 1 करोड़ रुपए से डिप्लॉय करते हैं तो क्या हमारा PNL रहेगा। 50 लाख से डिप्लॉय करते हैं तो क्या होगा, कितने पैसे बनेंगे, कितने जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है, बट ये सब चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से रहेंगी, 100% ऊपर से रहेंगी। फिर मैं बोलूँगा अगर हमारे यहाँ पर इतने पॉइंट का SL है, ये SL हिट होगा तो ये स्ट्राइक चेंज करके हम दोबारा से इन द मनी की 500 स्ट्राइक पर चले जाएंगे। फिर हम जाके ना इस स्ट्रैटेजी को री-एग्जीक्यूट मारेंगे, जिससे हम ना साइडवेज में बने रहें। बट अगर हमारा दोबारा से SL हो गया तो हम डायरेक्शनल हो जाएंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा ना? वेरी गुड। तो इट इज़ लाइक राइडिंग अ रॉकेट राइट नाउ। ठीक है, बट ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आज आप कार चलाते हो तो आप नीचे देखते हो, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, ब्रेक मार रहे हो। नहीं, सबकॉन्शियसली है ना, सबकॉन्शियसली है। ट्रेडिंग भी वैसी हो जाएगी आपकी, सबकॉन्शियसली, ऑटोमेटिक। ठीक है, कि आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। ये भी एक एग्जांपल है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको मैं बोलूंगा ये आयरन कॉन्डोर है, ये आयरन कॉन्डोर को हम 2 महीने आगे का बनाएंगे, फिर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, इससे क्या होगा, इससे कितने पैसे बनेंगे। तो आपको ये चीजें जो आज मैं बोल रहा हूँ, ये हो सकता है अभी कुछ नहीं समझ आ रही हूँ, बट इन फ्यूचर आपको एक एक चीज समझ आएगी कि भैया ने बताया था 72% की प्रोबेबिलिटी, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। इस पे कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस जा रहा है, ये सब समझने के लिए आपको पहले जो आज बताया जा रहा है, चाहे कितना ही बोरिंग हो, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोरिंग हो सकता है बट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था कि चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट डेट होती है, एक्सपायरी कब है, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब है। तो अलग अलग एक्सपायरी डेट की ऑप्शन चेन अलग हो जाती है, प्रीमियम अलग हो जाते हैं। तो अभी जहाँ पे 50,000 का ऑप्शन आपको 200 कुछ का दिख रहा था, 240 के आसपास का, देखो 470 का हो गया। ठीक है, तो इतना महंगा क्यों? एक्सपायरी पास की होगी।
दूर की होगी। अच्छा, जितना probability दूर ज़्यादा जाने की। जितना, हाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा जाने की, वेरी गुड। ठीक है, तो जितना दूर उतना महंगा। ठीक है, ठीक है, जितना दूर उतने महंगे ऑप्शंस, चाहे इन द मनी हो चाहे ओटीएम हो। ठीक है। ओके, तो ये होती है हमारी एक्सपायरी डेट, इन्हें हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइसेस। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो के लिए हमने क्या समझा है, हमने ओटीएम, एटीएम और आईटीएम ऑप्शंस को समझा। ठीक है। हमने एक इंपॉर्टेंट चीज समझी कि ओटीएम ऑप्शन में पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इन द मनी में सबसे ज्यादा होती है, बट इन द मनी में एक चीज है, अगर आपके अगेंस्ट में मूव गया तो लॉस होने के भी चांसेस बड़े होते हैं। ठीक है। बट हमने एक चीज इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करी है, वो है कि हम जो चीज खरीद रहे हैं उसे हम बेच भी सकते हैं। अच्छा, तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कब करना है। ठीक है। टाइम आता है, ऐसे फेजेस आते हैं जब सेलिंग आपको नुकसान ही देने वाली है, और ऐसे में मैंने बताया था सेलर के तो महीने आते हैं कि पैसा बनता रहेगा। तो जब आपको लूजिंग के चांसेस ज्यादा है तब आप क्या करोगे? नहीं पता। और जो मैंने आपको एक्सपायरी बताई ना, उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैंने सेल तो ये कर दिया कॉल ऑप्शन, बट मैं यहां पर बाय भी कर लेता हूं, बट मैं बाय कर लेता हूं अगली एक्सपायरी का सेम 50,000 का ऑप्शन। तो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है। ये कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट है कि एक इस एक्सपायरी का, एक दूसरी एक्सपायरी का। एक सेल और बाय कर दिया, सेम चीज है, 50,000। बट एक सेल किया एक बाय किया, एक सेल की एक बाय किया है। ये क्या चीज हो गई? क्योंकि अगर मैं सेम एक्सपायरी का कर दूंगा तो पीएनएल 0 हो जाएगा, वो होगा ही नहीं, क्योंकि यही इससे सिक्योर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो जो मैं आपको अभी बता रहा हूं इसे बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड्स और एडवांस कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शंस बहुत एडवांस है। कोई मुझे बोले एक दिन में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो, भैया मैं नहीं सिखा सकता। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक दिन में ऑप्शन ट्रेडिंग सीख जाओगे। ठीक है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल डायमेंशंस। देखो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, 2-5 मिनट लगाता है, डायग्नोस करता है, फटाफट दवाई दे देता है। बट वो कौन सी दवाई देनी है, उसकी रिसर्च उसने 5 साल की एमबीबीएस करी और उसके बाद पता नहीं कितने सालों का एक्सपीरियंस लिया है। तो 10 साल के बाद जाके वो कुर्सी पे बैठ के वो एक दवाई लिखने के 500 रुपए लेता है। समझ रहे हो? तो अगर कोई बोले अरे दवाई तो लिखनी है, कंपाउंडर भी लिख देगा, तो क्या कंपाउंडर और डॉक्टर एक हो गया? नहीं, यही फर्क है। तो जो लोग अभी सोच रहे हैं हम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ट्रेडर बन जाएंगे, बस वही फर्क है जितने डॉक्टर और कंपाउंडर में। टाइम तो लगेगा। ठीक है। तो इसीलिए आज आपको मैंने क्या क्या समझाया, स्टार्टिंग से रिवाइज करा रहा हूं। मैंने आपको बताया लोगों को बाइंग अट्रैक्टिव लगती है। सबसे पहले मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया था, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी हियर। ठीक है, फिर मैंने, क्योंकि इसी चीज का एग्जांपल मैंने आपको पे ऑफ चार्ट से समझाया कि बायर के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या रहता है, सेलर के लिए क्या रहता है। फिर मैंने आपको ऑप्शन चेन पर जाके एटीएम, आईटीएम, ओटीएम ऑप्शंस बताए, और ये भी बताया कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं, अलग अलग एक्सपायरी के डेट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की डेट्स अलग अलग होती हैं। अभी के लिए इतना काफी है। आने वाली वीडियो में हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को डिटेल में समझेंगे, तो आपको बने रहना है। देखिए, मुझे नहीं पता ये वीडियोस कितनी इंटरेस्टिंग हो रही हैं या बोरिंग हो रही हैं, हो सकता है बोरिंग हो रही हो, बट ये सब बताना जरूरी है। और मैं बहुत टाइम लेके बनाना चाहता हूं। मैं कोई 2-2 मिनट की वीडियोस या 5-5 मिनट की वीडियोस नहीं बना रहा। यहां पर मैं एंटरटेनमेंट के लिए रील्स नहीं बना रहा हूं। इन्हीं चीजों को समझने के बाद आप लोग अपने आज की रेट में भी हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए से ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तभी आप उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन कर पाओगे, वरना नुकसान कर बैठोगे। तो अगर आप लोग सीरियस हो तभी आप इस चैनल पे बने रहिए, वरना देखिए एंटरटेनमेंट के लिए दुनिया एंटरटेनमेंट की वीडियोस बना रही है, हमारे पास वो सब नहीं है। हमारे पास, मुझे वो लोग चाहिए जो सीरियस है, जो सीखना चाहते हैं। और जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, ये मैं एफर्ट पूरा लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई बैठा है ना। यहाँ पे पैसों की कोई बात नहीं है, आप लोगों ने कुछ पे नहीं किया, बट मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर ये कोई पेड कोर्स होता ना तो इसकी कीमत क्या होती है वो आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसमें इतना टाइम लेके, इतने एफर्ट लेके ये वीडियोस बहुत मुश्किल है आपको इंटरनेट पे मिले या कहीं कोर्सेज में भी मिले। सो इनकी प्लीज वैल्यू कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए इन वीडियोस को देखना क्यों जरूरी है, खासकर अगर कोई नया ट्रेडर है तो।
फाइनली आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन पे, जिससे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। और आप विभू का चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आने वाले टाइम में विभू को मैंने बोला, आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिंग के चैलेंज दूंगा, वो चैलेंज की वीडियो विभू के चैनल पर जाएंगी, तो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली अगर आप स्टॉक मार्केट में नए, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप फ्री में जाके बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। डू चेक आउट द ऑफर्स, आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हैं, तो चेकआउट कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आप इंडिया की कौन सी सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। एंड यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।